हेलो गाइस, माय नेम इज देव एंड यू आर वाचिंग वेट टेक्निक्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि जो 5 बातें, ऐसी 5 बातें जो आपको कॉलेज जाने से पहले पता होनी चाहिए। आप इस वीडियो को वेटनरी एडिशन भी मान सकते हो या फिर नॉर्मल कॉलेज के लिए भी मान सकते हो, जो कि आपको पता होना चाहिए। बेसिकली जो फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं उन्हें क्या पता होना चाहिए, किन बातों का उन्हें ध्यान रखना है, उनके साथ क्या क्या हो सकता है। तो ये चीज़ आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, स्टे अवे फ्रॉम गर्ल्स। अब कुछ लोग कहेंगे कि हर कोई ये ज्ञान देता है। देखो, फर्स्ट ईयर ऐसा ईयर होता है जिसके अंदर हर कोई कॉलेज में जाता है, उसे ये रहता है कि हाँ मुझे कुछ एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर करने के चक्कर में वो हर तरीके की लड़कियों को देखता है, ब्लैक वाली, रेड वाली, पिंक वाली, अबे साले तो जो भी होती है। तो फर्स्ट ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके अंदर क्या होता है, नए नए दोस्त बनते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होती हैं, फ्रेंड्स की, लड़कियों की, नया कैंपस होता है, एक्सप्लोर थिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो हमें इसके अंदर सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि जो अपनी स्टडी होती है उससे हमें बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। फर्स्ट ईयर के अंदर मस्ट है ये चीज़। आपको कोई नहीं बताएगा, कोई जैसे मुझे एक्सपीरियंस है तो मैं बता सकता हूँ। सो फर्स्ट चीज़ ये। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट है सीनियर्स। अब सीनियर से मैं क्या कहना चाहूँगा, देखो आप कोई कॉलेज में जाओगे, आपको एक सीनियर्स का ग्रुप घेर लेगा। घेरने के बाद आपके साथ पता नहीं क्या क्या हो सकता है। राजा जी, जिसे हम रैगिंग बोलते थे, अब नहीं बोलते क्योंकि रैगिंग बैन हो चुकी है, जो कि एक अच्छी बात है। रैगिंग नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी एक माइल्ड रैगिंग, मतलब मिनिमम रैगिंग होती है कहीं ना कहीं कॉलेजेस में, मोस्ट ऑफ में। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर आप कॉलेज में जाते हो, आप कोई भी सीनियर्स का ग्रुप 100% पकड़ेगा, तो आप ये मत सोचिएगा कि वो आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं। देखो, जब फर्स्ट ईयर में होते हो आप, आपका सबसे बड़ा लाइफ का दुश्मन होता है सीनियर। आपका मन करता है कि आप उसे मार दो, कुछ भी कर दो, आपके मन में बहुत सारे ऐसे थॉट प्रोसेस चलते हैं। बट द रियलिटी इज, सीनियर स्टार्टिंग में आपको एटिकेट सिखाते हैं। आपको जो एक एटिकेट तरीका होता है कॉलेज में रहने का, टीचर्स को रिस्पेक्ट करने का, जो कि एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट में नहीं होता है, जो कि हमारे साथ भी हुआ और के साथ भी होता है। एक जैसे बोलते हैं परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये जो होता है सबके साथ होता है। तो आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी सीनियर का ग्रुप ऐसे घेरता है, या कोई भी सीनियर आपको डांटता है, कोई कुछ भी बोलता है, तो आप उसे बिल्कुल सीरियस मत लीजिए। ये आपको एक तरीका होता है उनका। कुछ इसे गलत वे में करते हैं, कुछ इसे सही वे में करते हैं, बट जो सीनियर आपको सही वे से सिखाए, आप उनको रिस्पेक्ट दीजिए। सीनियर्स को रिस्पेक्ट करनी चाहिए आपको, वो आपको सिखाएंगे टीचर को रिस्पेक्ट करना, जो कि बहुत अच्छी बात होती है। आप इस वे चीज को गलत वे में मत लेके जाइएगा। और कुछ टाइम बाद क्या होता है, जो हमारे क्लासमेट्स होते हैं, बैचमेट्स होते हैं, वो हमारे फ्रेंड इतने अच्छे नहीं बन पाते जितना कि हमारा अच्छा फ्रेंड सीनियर हो जाता है, क्योंकि सीनियर कॉलेज में गार्जियन की तरह होता है। ये हमारे साथ भी हुआ था। कुछ के साथ नहीं हो पाता सीनियर का उतना बेस्ट, बट मोस्ट ऑफ केसेस में यही देखा गया है कि स्टार्टिंग में जो हमें सीनियर गलत लगते थे, बाद में जाके उनसे ही बेस्ट और अच्छी दोस्ती हो जाती है, क्योंकि वो आपको स्टार्टिंग में आपके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहते थे। उन्हें बस आपको एक जो स्टार्टिंग से परंपरा चलती आती है उनको फॉलो करके वो आपको भी उसी लाइन में एक एटिकेट सिखाते हैं, ताकि आपके भी जो जूनियर आए आप भी उन्हें अच्छे से सिखा सकें। नंबर 3, मेस एंड फूड। ये पॉइंट मैंने क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि मोस्ट ऑफ कोई भी आप वीडियो देख सकते हो उसमें आपको कोई नहीं बताता। देखो, जो लगभग 60-70% स्टूडेंट्स, जो भी लड़के या फिर मैं लड़कों की ही बात करूंगा इसमें, जो ऐसे होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, जिनकी थोड़ी सी डाइट अगर पुश कर दें तो वो एकदम हेल्दी फूल जाते हैं। मतलब कुछ जो पतले होते हैं वो मोटे नहीं हो पाते, और जो मोटे होते हैं वो तो ऑलरेडी होते हैं। तो मैं उनके लिए बात करूंगा जो 60-70% में लाई करते हैं। देखो, आप कहीं पे भी नए कॉलेज में जाते हो, अगर हॉस्टल में रहते हो, तो आपको स्टार्टिंग में एक पुश देखने को मिलता है। क्या पुश देखने को मिलता है? आपकी तौंद निकलती है। ये सच्चाई है, आपको 4 से 5 महीने बाद देखने को मिलेगा। तो स्टार्टिंग से ही अपनी डाइट एंड एक्सरसाइज मेंटेन करके रखना, जो कि गलती मुझसे हुई थी फर्स्ट ईयर में। मैं बहुत ही मतलब एक फिट वे में था। जब मैं घर पे था तब मैं अपनी डेली एक्सरसाइज कर लेता था, क्योंकि मेरे पास फ्री टाइम था। बट जैसे ही मैं कॉलेज में आया, तो जो कॉलेज की टाइमिंग्स होती है वो 9 to 4 होती हैं। उसके बाद इवनिंग में इतना टाइम नहीं बच पाता, कुछ अलग एक्टिविटीज में भी लग जाते हैं, तो जिसकी वजह से पॉसिबल नहीं हो पाता। तो स्टार्टिंग से ही आप अपना एक्सरसाइज का और डाइट का मेंटेन करके रखिएगा, ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना आए। नंबर 4, रूम एंड हाइजीन। ये पॉइंट मैंने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि रूम में जो आपका पार्टनर होना चाहिए वो आपके साथ कंपैटिबल होना चाहिए। स्टार्टिंग में ये पता नहीं चलता है, बट कुछ टाइम बाद पता चलता है, तो अपना रूम चेंज कर दो। अपनी मेंटल हेल्थ पे बिल्कुल असर मत आने दीजिए। जो आपको रूम चेंज कर सकते हो तो आपको करना ही है। आपकी स्टडी डिस्टर्ब हो सकती है,
खासकर वेटनरी लाइन में तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आपको पढ़ाई पे ज़रूर ध्यान देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा से भी थोड़ा सा ज़्यादा, बस इतना पढ़ना पड़ता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा मेंटल स्टेबल एंड पीस चाहिए, ठीक है। और हाइजीन की बात करता हूँ, कुछ लड़के क्या करते हैं, बेसिकली लड़कियाँ तो इस चीज़ में मुझे लगता है सही होती होंगी, लड़के क्या करते हैं, कुछ तो हैं जो सही हैं मेरी तरह, बट मोस्ट ऑफ क्या करते हैं, एक दूसरे की जो पर्सनल थिंग्स होती हैं, जैसे पर्सनल में टॉवल आता है, कोम्ब आता है, ये चीज़ें एक दूसरे की कभी यूज़ नहीं करनी चाहिए। इसकी वजह से इन्फेक्शन फैल सकता है, जो कि मोस्ट ऑफ हॉस्टल में बॉयज़ में हो जाता है, तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये आपको एक गाइडेंस के तौर पे, एक्सपीरियंस के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आप मत करिएगा, अपनी खुद की पर्सनल थिंग्स यूज़ करिए, जिसकी वजह से आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए। फिफ्थ पॉइंट बताने से पहले आपको एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप ऑफेंड नहीं होना चाहते तो आप ये वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, बट फिफ्थ पॉइंट आपको शायद दिल पे लग सकता है। वो इसलिए क्योंकि देखो, अब क्या होता है कि जब जो स्टूडेंट्स होते हैं, मैं भी था किसी टाइम पे, हम बाहर आ जाते हैं, बाहर आना इन द सेंस कॉलेज में, हॉस्टल में रहने लग जाते हैं, तो क्या होता है, हमारे पास पेरेंट्स की कोई पेरेंट्स की रोक टोक नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। जो समझदार होते हैं वो तो ऐसा काम नहीं करते, बट मोस्ट ऑफ क्या करने लग जाते हैं, ड्रग्स, अल्कोहल कंजप्शन एक्सेट्रा में घुस जाते हैं। वो तो फिर भी कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। बेसिकली ये होता है, कुछ लोग उससे भी ओवर एडवांस उस ड्रग्स में चले जाते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलत बात होती है। प्लस एडिशन में क्या होता है, आप हॉस्टल लाइफ में होते हो, कोई रोक टोक नहीं होती, कुछ लोग गलत फोन के अंदर, मतलब आप समझ रहे हो, बेड़ा गर्क, स्पेशली बॉयज के लिए है ये, तो आपको इस चीज में नहीं पड़ना, बिकॉज एनर्जी, स्ट्रेंथ, पावर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कुछ लोग इसको नहीं समझ पाते, बस वो इस चीज के अंदर गहराई में डूब जाते हैं। जो समझ जाते हैं वो मेंटली स्ट्रांग होते हैं, फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, बट जो नहीं समझते वो फिर सिस्टम। ऐसी बातें मैं कभी करता तो नहीं होता, बट जो एज ए गाइडेंस के तौर पे मुझे ये बातें करनी पड़ी, आप सबको बतानी पड़ी, ताकि कहीं ना कहीं किसी का तो भला हो। ये 500 बातें सुन के अगर आपने 500 बातें फॉलो करी, आप अपनी कॉलेज लाइफ बेस्ट जियोगे और अपने आप को मेंटली स्ट्रांग, फिजिकली स्ट्रांग रख पाओगे, स्टडी में आप बेस्ट रह पाओगे, एंड आप अपने जो फ्यूचर गोल्स हैं उस पर फोकस रह पाओगे। बिल्कुल सिंपल वे में मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आपको हैंडल कहीं दिख रहा होगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।